एक अच्छा निर्णय कि वो जोन को प्राथमिकता दे रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वो वापस आते नजर आए और इसी के साथ वो पहला फ्रैग भी निकल सकता है। जोनाथन टेक्स वन डाउन। मार्कोस गेमिंग क्लूलेस सी नजर आ रही है इस फाइट के अंदर भी, सारे प्लेयर्स अलग थलग फंसते हुए। ओ, ये स्प्रे काफी बेहतर था और वहां पे वो कनेक्शन आया, नॉडी डाउन। और जैसा आपने बोला भी, मार्कोस गेमिंग, अभी तक आप उठा के देख लीजिए जितने भी मुकाबले मार्कोस गेमिंग ने खेले हैं, एक भी ऐसा मुकाबला जहां पर ये टीम आपको स्ट्रांग नजर आई हो, यहाँ पे जहां पे आपको इस टीम का गेम प्ले देख के लगाओ कि नहीं भाई ये कुछ बढ़िया यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल भी वो मोमेंटम उनके पास मौजूद नहीं है। और यहाँ पर भी आप देखिए एक एक करके जो प्लेयर्स है वो डाउन होते जा रहे हैं। स्टोन बीजीएमआई दो तरफ से वो घिर चुके हैं, कोशिश ही उन्होंने की और वो एक नाकामयाब कोशिश। और जोनाथन वो इस पर्टिकुलर फाइट में 3 फिनिशेस लेकर के जाएंगे और आप ऑडियंस का वो रिएक्शन तो देखिए। बुरा लगा होगा क्योंकि सर्कल का एक अच्छा एरिया डिफेंड करने की जरूरत थी और उसमें वो नाकामयाब हुए। विरॉन वो कामयाब हो रहे पूरे तरीके से। मिस्टीरियस 4 को बार बार परेशान किया जा रहा है उस मिड रेंज की बैटल में। मैक्स उन्होंने भी सिन्वे के खिलाड़ी को परेशान कर दिया। फ्लॉक उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। ब्लिट्स वो भी ट्राई कर रहे हैं कि उस पॉइंट को कमाया जा सके। गॉडलाइक इन्होंने भी खाता खोला अपने लिए। सिम रहेंगे जो कि पहला फिनिश पॉइंट निकाले। थोड़ा क्लोज कॉल था, सिम के ऊपर इंपैक्ट भी आया, काफी था नहीं उस खिलाड़ी को डाउन करने के लिए, बट रेकनिंग संभल के रहने की जरूरत है। चारों तरफ से उन्हें घेरा जा चुका है। पंक अपने ग्रेनेड के साथ तैयार, वो इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट साइड लाइन से वो कवर फायर सही वक्त में आया और इसी के कारण पंक वो यहाँ पे गिर चुके। बट सिम ये तो डर ही नहीं रही है, सीधा गए व्हीकल से कुछ चलने की कोशिश, बट सही वक्त में उस खिलाड़ी ने गेट इन किया, लेकिन अंततः उनका एलिमिनेशन हुआ। 4 फिनिशेस के साथ गॉडलाइक के लिए भी एक कमाल की शुरुआत। और वहां पर एक बार नहीं 2 बार उस प्लेयर ने गेट इन किया। बहुत आसानी से वो गाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाती, पर सही समय पर गेट इन करके उन्होंने 2 बार खुद को बचाया। पर इसी के साथ गॉडलाइक शुरुआती दौर के उनको वो 4 फिनिशेस मिल चुके हैं। जोन के अंदर जाना अभी भी बाकी रहेगा। सिन्वे और फेनिक्स उनकी फाइट की शुरुआत हुई। ऐश वो डाउन हुए और जोनाथन अभी भी नॉक्स की तलाश में रहने वाले। पंक जो डाउन पड़े हुए थे उनको रिवाइव किया गया। गॉड जोमिन और उनके साथ साथ सिन्वे, इनकी फाइट जरूरी है। अगर इनसे बचे तो ब्लिट्स के साथ जोन के अंदर जाने की वो जो होड़ है वो लगानी पड़ेगी। पर गॉड जोमिन आज के प्लेइंग 4 में थोड़ा बदलाव है। ऑटो को आज के दिन पर वो लेकर आए और जरूरी है गॉड जोमिन का अच्छा परफॉर्म करना। पर अब फाइट लेनी होगी गॉडलाइक के साथ। और स्प्लिट आप देखिए ना कितना बड़ा रखा है। 2 खिलाड़ी हमारे आंखों के सामने। लूसीफर तो बिल्कुल ब्लू जोन के पास है, उन्हें भी जल्द से जल्द इस ओर आने की जरूरत है ताकि अच्छा जवाब दे पाए गॉडलाइक को। चलिए लूसीफर मैं बात ही कर रहा था और वो फाइनली एंट्री हो चुके। स्मोक के कारण वो विजन पूरे तरीके से ब्लॉक है, लेकिन कंटिन्यूअसली ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं जोनाथन की तरफ से। अभी भी इस खिलाड़ी के पास वो 5 ग्रेनेड है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जितने ज्यादा ग्रेनेड हो सके वो यहाँ से किए गए। पंक रहेंगे जो कि मैक्स को गिराएंगे। गॉड सोमन, एक और खिलाड़ी की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही, बट सिम तो मानो कुछ अलग ही करना चाह रहे आज के दिन पे। बिल्कुल भी डर नहीं रहे। इस्लामिन किया जा रहा व्हीकल से। गॉड सोमन, उनका एलिमिनेशन हो सकता है क्योंकि एक एक करके खिलाड़ी को गंवाना वो भारी पड़ता हुआ। लूसीफर ने ट्राई जरूर किया लेकिन आखिरकार उनका भी एलिमिनेशन। एक और फाइट गॉडलाइक जीतते हुए यहाँ पे। और आप सोचिए कितना ज्यादा केओस यहाँ पर होने वाला है क्योंकि सिन्वे वो आ चुके हैं और सामने से आता हुआ वो ग्रेनेड। वहीं पर विशु उन्होंने पंक को एलिमिनेट किया। एडमिनो उनका रिवाइवल चलता हुआ। जोनाथन की तरफ से ग्रेनेड उनके काफी करीब आकर गिरा। जोनाथन एचपी उनकी डाउन हुए, पर सामने से एक और ग्रेनेड जाता हुआ रेक्स बॉय का। और ब्लिट्स के जो सर्वर है वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए आ गए। उन्होंने रेक्स बॉय को देख लिया और उनको सबसे पहले डैमेज दिया। पर ब्लिट्स वो ये फाइट नहीं लेना चाहते, वो डिसएंगेज करके नीचे कंपाउंड के अंदर चले गए। उन्हें भी पता है कि जोन का एडवांटेज उनके पास है, अननेसेसरी फाइट लेने की जरूरत नहीं है। पर गॉडलाइक क्या यहां पर वो सिन्वे को पछाड़ कर अपने नाम के आगे वो ज्यादा फ्रैग जोड़ सकते हैं? 8 उन्होंने कर दिए, पर निंजा उनका प्रहार। जोनाथन डाउन से वो भी डाउन हो गए और अब एक मात्र खिलाड़ी बचे रहेंगे। एडमिनो वो ग्रेनेड आगे के साइड पर डाल गए और निंजा वो यहां पर डाउन कर दिए गए। लेकिन ये इकलौता प्लेयर क्या उन 3 खिलाड़ियों को रोक के जा सकता है? हाँ, शुरुआत बेहतर हुई है लेकिन निंजा उन्हें रिवाइव दिया जा रहा है। एक और ग्रेनेड इनके हाथों में, कोशिश की जा रही कि लास्ट मोमेंट पे वो देख लिया, लेकिन पोजीशन इनकी रिवील हो चुकी है। शॉट लिया गया। एडमिनो उनका भी एलिमिनेशन। गॉडर एक बार फिर से वो फिनिशर्स तो निकालेंगे लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट ना मिल पाए इसका ध्यान रखा गया सिन्वे की तरफ से। पर उन्होंने रावण अपना एवरेज मेंटेन किया है। 8 फिनिशेस निकाले और हम कह भी रहे हैं ना कि ये 8-7 पॉइंट आपके लिए काफी होने वाले हैं। नेबुला और वाइल्ड फैंग्स देखना अहम है डेस्ट्रो वो इस खराब स्थिति में कैसे अपने माइंड को कूल रखते हैं और टीम को किस प्रकार से वो खिलाते हैं। मार्कोस गेमिंग अनदर टीम जिनके पास पॉइंट ज्यादा है नहीं, सिर्फ 23 अंक के साथ है वो इस कंपटीशन के अंदर और अभी तो बहुत करीब यहाँ पे गॉडलाइक के। 2 तरफ से वार करके सैंडविच सिचुएशन बनाया जा सकता है, बट क्या उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि वो फाइट लेना चाहेंगे? सामने प्लेयर्स को स्पॉट भी किया नॉडी ने, हालांकि अभी तक कोई शॉट्स नहीं लिए गए किसी की तरफ से भी।
सब अपना रास्ता नापते हुए जोन की तरफ, बिकॉज जोन काफी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी जब आप सेंटर के आसपास पहुंच रहे होते हो ना, आप यूजुअली फाइट्स अवॉइड करना चाहते हो, बिकॉज थर्ड पार्टी सिनेरियोज काफी बनते हैं उस समय पे। हालांकि मार्कोस गेमिंग अगर गॉड लाइक रुकती तो जरूर फाइट होती, लेकिन गॉड लाइक एक अच्छा निर्णय कि वो जोन को प्राथमिकता दे रहे हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है, वो वापस आते नजर आए और इसी के साथ वो पहला फ्रैग भी निकल सकता है। जोनाथन टेक्स वन डाउन। मार्कोस गेमिंग क्लूलेस सी नजर आ रही है इस फाइट के अंदर भी, सारे प्लेयर्स अलग थलग फंसते हुए। ओ, ये स्प्रे काफी बेहतर था और वहां पे वो कनेक्शन आया, नॉडी डाउन। और जैसा आपने बोला भी, मार्कोस गेमिंग, अभी तक आप उठा के देख लीजिए जितने भी मुकाबले मार्कोस गेमिंग ने खेले हैं, एक भी ऐसा मुकाबला जहां पर ये टीम आपको स्ट्रांग नजर आई हो, यहाँ पे जहां पे आपको इस टीम का गेम प्ले देख के लगाओ कि नहीं भाई ये कुछ बढ़िया यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल भी वो मोमेंटम उनके पास मौजूद नहीं है। और यहाँ पर भी आप देखिए एक एक करके जो प्लेयर्स है वो डाउन होते जा रहे हैं। स्टोन बीजीएमआई दो तरफ से वो घिर चुके हैं, कोशिश ही उन्होंने की और वो एक नाकामयाब कोशिश। और जोनाथन वो इस पर्टिकुलर फाइट में 3 फिनिशेस लेकर के जाएंगे और आप ऑडियंस का वो रिएक्शन तो देखिए, दे लुक हैप्पी। और जैसा आपने बोला भी कि पहला मैच अच्छा खेलते हैं, उसके बाद मैचेस खराब जाते हैं, यहाँ पे ऐसा लग तो रहा है कि कॉन्फिडेंट ये टीम देखने को मिल रही है। बट मार्कोस गेमिंग की क्या हो गया इस टीम को? अलग थलग फंसे रहे, कोई कवर नहीं किसी की तरफ से, जो कि रेकनिंग के टॉप फ्रैगर हैं। बट नेट से बचना आसान नहीं होगा, शिप के हाथ में भी वो नेट जरूर, बट इस अकेले खिलाड़ी को क्लच करके जाना है, सामने अपोनेंट्स को धराशायी करना है। शॉट कमाल का, शिप टेक्स वन डाउन। बेहतर एफर्ट और लीजिए वो फ्रैग कंफर्म भी कर दिया। नेबुला के प्लेयर सही समय पे आ नहीं पाए बचाने के लिए। और फाइनली अब थर्ड पार्टी की बारी है, इट सीम्स लाइक दैट, बिकॉज व्हाइट वॉकर्स के अर्थ थे वो जिन्होंने फ्रैग कंफर्म किया नेबुला के ऊपर। और जैसा आपने बोला था गॉड लाइक वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन का फायदा उठा सकती है। आदि उनके सामने मौजूद और आदि ने आदि एक नॉक निकाला, बट ट्रेड नॉक उनके ऊपर आएगा, उससे ज्यादा वो वहां पे कुछ कर भी नहीं सकते थे। और नेबुला अब वो बैकफुट पर, क्योंकि व्हाइट वॉकर्स ने जो उनके ऊपर वो चुनौती दी, जो एक प्लेयर फिनिश किया, वहां से दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। बट सेम अभी के लिए जो रिवाइवल का रोल है वो अदा कर रहे हैं व्हाइट वॉकर्स की पूरी नजरें इन्हीं पर्टिकुलर कंपाउंड्स के ऊपर। और ऐसे में नेबुला के फीनिक्स जो एकमात्र खिलाड़ी तैयार, और देखना ये कि क्या वो यहां से क्लच करके जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गॉड्स रेन, उन्होंने एक 2-2 का स्प्लिट रखा है। एंड गेस व्हाट, जो अगला सर्कल, उनके चारों प्लेयर्स आपको जोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। नॉनेक्स की पोजीशनिंग भी यहां से काफी बढ़िया। मैड किंग्स, उनको कोई रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं, वो काफी आसानी से सर्कल के अंदर आ सकते हैं, पर थोड़ा संभल के, क्योंकि काफी ओपन एरियाज के अंदर ये सर्कल बना है। एब्सोल्युटली, आई मीन बहुत सारे एरियाज काफी ओपन है, बट वाइल्ड फैंग्स उनका एलिमिनेशन, बट फीनिक्स इंतजार वो वहां पे कर रहे हैं। बट शॉट्स आए, टेक्स वन डाउन, फिनिश करने की पूरी कोशिश, बट फिनिश वो कर नहीं पाएंगे। और इसी के साथ टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क फॉर गॉड लाइक। 6 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं, बहुत बेहतर टीम वर्क अब देखने को मिलता हुआ गॉड लाइक की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ मैड किंग्स को देखिए, गाड़ी उड़ानी तो बहुत पसंद है इस टीम को, ये पहले भी देखा हमने। बट अपोलो, और ऐसे में देखना है लेकिन क्या वो एक और नॉक निकाल सकते हैं? वो आगे गए, लेकिन वहां पे क्रॉस फायर सेटअप था ऐश, उन्होंने वो नॉक और कंफर्मेशन निकाला। और अब जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होता हुआ फीनिक्स के खेमे में। बट कहना पड़ेगा डेस्टो ने जान तो दिखाई अपनी, कमाल कर दिया, नॉक पे नॉक निकाले उन्होंने। लेकिन आखिरी में थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर हुई, बट कॉथरेन अभी भी 2 प्लेयर्स हैं उनके पास। वहीं दूसरी तरफ फिनिश फील्ड में व्हाइट वॉकर्स, गॉड लाइक, मेटानिंजास, उनके भी नाम देखने को मिले। वहीं फीनिक्स वेयर ऑन स्लोली, स्लीक तरीके से वो स्नीक इन करना चाहते हैं वहां पे। डेल्टा पीजी जस्टिन, ये जोड़ी हमने पहले भी देखा है, कई बार क्लचेस करके जाते हैं, बट इस बार शायद ना हो पाया। ऐश, कमाल का नेट। जस्टिन वो आखिरी प्लेयर बचते हैं अपनी टीम से, और जिस तरह से फीनिक्स खेल रही है, लग नहीं रहा कोई रोक पाएगा उन्हें। बट जस्टिन एकमात्र खिलाड़ी, 1v4 की स्थिति उनके सामने मौजूद रहने वाली। और आप बस देखिए तो कि फीनिक्स के प्लेयर्स को किस प्रकार से पुशिंग कर रहे हैं। जस्ट फील द प्रेशर जो अभी जस्टिन फील कर पा रहे होंगे। 4 फुटस्टेप्स एक साथ उनके ऊपर और वो अकेला खिलाड़ी। पर क्या जस्टिन वो इस प्रेशर को इम्बाइब कर सकते हैं? क्या वो यहां से कुछ ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं? डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ चुका है। फीनिक्स वो हर एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं, वो एक एक करके आगे नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐश जरूर डाउन हुए। जॉनथन का वो ग्रेनेड जहां पे मेटा निंजास की मुश्किलें हमें बढ़ती हुई नजर आई, और सिन्वे के रेक्स बॉय थे जिन्होंने ऐश को डाउन किया। लेकिन उसके बाद जो बाकी के टीममेट्स थे वो वहां पर मौजूद थे, और काफी आसानी से जो समापन है वो हमें देखने को मिला उस टीम का। बट गॉड लाइक अब 2 तरफा वार में वो फंस चुके हैं, 2 प्लेयर्स को उन्होंने गवा दिया है। जॉनथन बहुत बेहतर बीच में अभी के लिए खेलते हुए, काफी सारे फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं। बट क्या वो अब एक और नेट का कनेक्शन ढूंढ पाएंगे? इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरी तरफ बंक, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन जरूर किया, बट जॉनथन अपनी टीम के आखिरी उम्मीद, आखिरी खिलाड़ी, बट नॉट फॉर लॉन्ग। गॉड लाइक इस मैच में फ्रैग्स की लड़ियां तो जरूर लगाई, बट फिर से वो पोजीशन पॉइंट ज्यादा नहीं कमा पाए। इनफैक्ट बिल्कुल नहीं कमा पाए। बट फिर भी देखा जाए तो जितना एवरेज उनको चाहिए उतना वो निकाल रहे हैं। 7 फ्रैग्स इस मैच में गॉड लाइक के पास गए। इस मैच में इतनी उम्मीदों के साथ आए ये खिलाड़ी, बट अभी तक उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाए।
सैफ अभी हैं इस मैच के अंदर। हालांकि व्हाइट टाइगर के साथ मिलके क्या सच में यहाँ पे शिकार पॉसिबल, बिकॉज नॉनेक्स के जोरावर वो तो हमला करना चाहते हैं। और वहीं पर फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स ने नॉक जरूर निकाले बट कोई कंफर्मेशन नहीं आया। और दूसरी तरफ मिस्टीरियस की तरफ से गॉडलाइक के प्लेयर्स को अंक को कंफर्म कर दिया गया। नॉनेक्स इस गेम से बाहर होती हुई मात्र 2 अंक। फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स के वेरॉन के ऊपर क्लच गॉड का प्रहार, वो एक नॉक निकाला गया। बट मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि मेटा निंजा आखिर वो पे उतरे चलता है, बट पे को नॉक भी समझ वो परेशानी से बाहर होगी के करीब आए, उनके पास वो हार्ड कवर का एरिया रहेगा तो मतलब उतनी कोई खास परेशानी उन्हें होगी नहीं। बट मार्कोस गेमिंग उनके ऊपर वो स्प्रेज दी जा रही है। पंग तो ऑलरेडी इस गेम से बाहर हुए बट अभी भी 3 प्लेयर के साथ और जॉनी की तरफ से एक अच्छा नॉक निकाला गया। हालांकि कंफर्मेशन लेने के लिए कुछ और खास करना होगा। बैड ओपी शायद ये वो प्लेयर रहे जो अपनी प्लेयर के करीब जाएंगे, वो नॉक निकलना चाहिए, मौका बना था बट अब वो एक आसान रिवाइवल। जी अब आसान तो है, बट गॉडलाइक के सामने जब आप फाइट करते हैं ना तो कभी भी आसान होता नहीं, क्योंकि वो फ्लैंक एंगल बहुत बनाते हैं। बट ये क्या कर रही है मार्कोस गेमिंग, एक पत्थर से उठ के सारे प्लेयर्स अब दूसरे पत्थर पे आ गए। इस रिज को पार करके वो दूसरी जगह जाना चाहते हैं, बट एडमिनो ऑलरेडी एक फ्लैंक एंगल पे है, बचना बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। स्प्रेज अभी भी यहाँ पे आते हुए, बैड ओपी किसी तरह उस रिज को पार करके उस विजन से दूर जाने की कोशिश, बट जॉनथन आज जिस फॉर्म में वो देखने को मिलते हैं, बचना बहुत मुश्किल इन प्लेयर्स का। बैक टू बैक नॉक्स निकाले जरूर गए बट अभी तक कोई फ्रैग कंफर्म नहीं हुआ। बट मार्कोस गेमिंग लैकलस्टर नजर आते हुए और अभी तक कोई फायदा नहीं हो रहा उनको। हालांकि गॉड्स ओमन भी वहां पे पहुंच चुके हैं, फिर से ओपन में प्लेयर, फिर से नॉक का मौका, बट इस बार वो नॉक नहीं आया। हालांकि गॉड्स ओमन एडमिनो के फ्लैंक को उन्होंने रोक दिया, एडमिनो को डाउन करा, पंख को पहले गवा दिया था गॉडलाइक ने। नॉक्स तो निकाले गए हैं, डैमेज दिया गया है, बट फ्रैग्स अभी तक नहीं आए गॉडलाइक के पास भी। देखिए मेहनत कर रहे हैं उन अंकों को प्राप्त करने की बट मौका नहीं बना। जॉनथन की तरफ से नॉडी को डाउन कर दिया जाता है, एडमिनो का कंफर्मेशन ले लिया गया। आप सोचिए कि जॉनी ने कितने नॉक निकाले हैं बट अभी तक वो कंफर्मेशन नहीं मिल पाया। और अब सिम्प और जॉनी केवल 2 प्लेयर, 15 टीम 51 प्लेयर। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि गॉड्स ओमेन अब वो करीब आने का प्रयास करें और वो एक समय हो सकता है जहां पर गॉडलाइक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने। जोनाथन उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन में बदलाव किया और आप देख सकते हैं कि करीब में एक और टीम हमें देखने को मिलती हुई नजर आएगी एंड दैट विल बी मिस्टीरियस 4 जो आसपास के इलाके पर है। और लीजिए स्नो जॉर्ड की तरफ से तो जॉनी को डाउन कर दिया गया, मतलब अब अकेले प्लेयर सिम जिनके ऊपर जिम्मेदारी अपनी पूरी टीम को बचाकर रखने की और शायद आप कह सकते हैं कि अपने आप को ही बचाकर रखने की। देखिए उनके पास है वो काबिलियत जरूर है, ऑलरेडी वो जोन के अंदर है। हालांकि जॉनथन, सवाल ये है कि गॉड्स ओमन चेज करना चाहते हैं उनको। वहीं नॉडी का फ्रैग मिला वहां पे जॉनथन को, तो एक फ्रैग तो कम से कम निकाला है गॉडलाइक ने। रिवाइवल अभी भी पॉसिबल है। जॉनथन स्लोली एंड स्टेडली सिम के पास वो जाते हुए, गॉड्स ओमन वो गाड़ी लेके आए जरूर बट अभी तक वो नॉक प्लेयर ढूंढ नहीं पाए। घर के अंदर भी चेक किया जाएगा बट जॉनथन ने सही किया, पहले ही वो बाहर चले गए, दूर चले गए। क्या गॉड्स ओमन इतनी दूर तक जाएंगे जोनाथन को फिनिश करने के लिए या फिर वो वापस जाते नजर आएंगे? ये रिवाइवल गॉडलाइक को वापस लाएगा इस मैच के अंदर। देखिए गॉड्स ओमेन ने नॉक जरूर यहां पर नहीं निकाला था, मिस्टीरियस 4 की तरफ से वो नॉक था बट हाँ जॉनी वो सही समय पे अपने प्लेयर के करीब जरूर गए और जैसा कि आपने चर्चाएं भी करी कि अब वो रिवाइवल मिल पाएगा या फिर नहीं। सर्कल की ये करवट, ब्लिट्ज ई-स्पोर्ट्स, मेटा निंजा, गॉड्स रेन, नेबुला, ये चारों नाम और लीजिए ये चारों के चारों नाम सर्कल के अंदर और उनके अलावा फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स, मैट किंग वो भी हमें देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और हर बार उन्हें केवल हार का खट्टापन चखना पड़ रहा है। चलिए वो तो हो ही रहा है बट सिर्फ को देखिए चंदन के करीब आए और पूरी तरह से चंदन को कोई अंदाजा नहीं था कि कोई प्लेयर वहां पे मौजूद भी होगा। वो तो नीचे देख रहे थे जहां पे शॉट्स आ रहे थे बट जोन का भी शिफ्ट आ गया। सिम्प अकेले ही आगे बढ़ते हुए, जॉनथन उनसे थोड़ी सी पीछे बट ब्लिट्ज के पास अभी भी इस माउंटेन पे ज्यादा अच्छा कवर है। क्या ब्लिट्ज किसी को स्पॉट कर पाएंगे? सौरभ के जस्ट सामने सिम्प, एक डीबीएस हाथ में सिम्प के, एक सपना साथ में सिम्प के, बट अब दोनों प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते हैं सौरभ। पैरों की आहट तो जरूर आ रही है, उनको पता है कि सामने प्लेयर्स हैं बट क्या वो सरप्राइज अटैक कर भी पाएंगे? सिम्प हाथ में एक नीड उनके बट सौरभ वो भी स्लोली स्टेडली अभी के लिए कोई खास मूवमेंट नहीं करते हुए और उनके बाकी दोनों प्लेयर्स ऑलरेडी सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं। उसके चलते वो सौरभ जानते हैं कि अगर यहां पर गलती करी तो मुझे इस गेम से बाहर होना पड़ेगा। गॉडलाइक के वो दोनों प्लेयर आगे बढ़ते हुए, रैकनिंग के शुभ ने गॉड्स रेन के जस्टिन को डाउन किया, डेल्टा को डाउन किया, एक कंफर्मेशन तो ले लिया बट सौरभ ये प्रतीक्षा एक बहुत बड़े प्रतिघात में बदल सकती है और ये एक भारी नुकसान गॉडलाइक के लिए हो सकता है।
धैर्य का बांध टूटा तो नहीं, बट गॉडलाइक को फायदा हुआ। उन्होंने एक अंक अपने नाम किया और वहीं पर दूसरी तरफ गॉड्स रेन 0 पॉइंटर एक और बार। अंदर आना लगभग असंभव रेकनिंग के लिए। दूसरी तरफ सिम, यार जब से सिम पाया ना गॉडलाइक के अंदर एक अलग उमंग आई है, एक अलग रोशनी लाए हैं और बेहतर प्रदर्शन बस चलता ही हुआ। दूसरी तरफ मैड किंग्स फीनिक्स के बचे हुए प्लेयर्स के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। फैंटम वो बचे खिलाड़ी और उनको भी जोन के अंदर तो जाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल अकेले प्लेयर हैं और शायद ये वो पहला गेम होगा जहां पर फिनिक्स ई स्पोर्ट 0 पॉइंटर देखने को मिल सकता है। बट हाँ, फैंटम अभी भी हैं तो वो उम्मीदें हैं। बट मैड किंग्स अच्छा खेलते हैं। सैनॉक का वो गेम मुझे याद आता है जहां पर इस टीम ने अपने आप को टॉप 3 में रखा था, कुछ अच्छे अंक बटोरे थे। 3 अंक आ चुके हैं, चारों प्लेयर की मैन पावर है। अब तो केवल एक चुनौती की सर्कल के अंदर जगह कैसे बनाई जाए और आसपास के इलाके को भी चेकआउट कर रहे हैं वो रैंडम नेड्स डालकर कि क्या पता वो एक प्लेयर इसी इलाके में रहे। हालांकि आप कह सकते हैं कि फैंटम तो ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ब्लिट्स के प्लेयर्स भी गॉडलाइक के लिए परेशानी बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ व्हाइट वॉकर्स उन्हें 5 अंकों के साथ समाप्ति दे दी। जी हाँ, बट सर्वर के पास मौका है यहाँ पे फ्रैग कंफर्म करने का। वो फ्रैग कंफर्म भी किया। जॉनथन ने एक नॉक निकाला था, बट सिन्वे का आक्रमण उनके ऊपर होता हुआ। क्या जॉनथन आज संडे के दिन एक क्लच करके दिखा सकते हैं? एक नॉक तो निकाला, बट ट्रेड में तुरंत उनको हराया गया। गॉडलाइक आई वुड स्टिल से कि जहां पे उनके 0 पॉइंट्स आ रहे थे वहां पे वो 4 फ्रैग लेके गए, तो एवरेज अभी भी मेंटेन्ड है। यहाँ से रिवाइव दे, फाइट करे, बैकलाइन में चले जाए, बैकलाइन भी नहीं जा सकते। गॉडसेन के जस्ट पीछे गॉडलाइक आ चुकी है। पंक उनके पास पूरा विजन मिलने वाला है, लेकिन सरप्राइज ना हो जाए। क्या वो डेल्टा के पोजीशन से वाकिफ है? वो बहुत जल्दी हम समझेंगे। बट ऑटोबॉट मिडल ई स्पोर्ट्स के ऊपर भी हावी हो रहे हैं, लेकिन डेल्टा ने ट्राई किया। एलिमिनेशन होता हुआ गॉडसेन पहली टीम जो कि सैनॉक से बाहर। और थोड़ा जल्दी उन्होंने फुटस्टेप्स दे दिए। अगर थोड़ा सा और इंतजार करते तो शायद उनको वहां पर फायदा मिलता। पर ऑटोबॉट्स को आप देखिए, टॉक्सिक उन्होंने शुरुआत करी है, 2 फ्रैग्स निकाले गए पर अरीब इसी बीच वो डाउन हो गए। जॉनथन उनको सामने से देखा जा सकता है। लॉबस्टर उन्होंने स्पॉट किया तो है, डैमेज देने की कोशिश। जी नहीं, वो शॉट्स उन्होंने नहीं दागे, पर अब वो शॉट्स दागे गए। लॉबस्टर जॉनथन को उनको डाउन किया गया, पर पंक उनका भी कवर फायर सही समय पर आया। जॉनथन आसानी से वो रिवाइवल एग्जीक्यूट होगा, पर ऑटोबॉट्स क्या वो अपने प्लेयर को रिवाइव कर पाएंगे? अरीब को आप देखिए कहां पर है, और बाकी जो 2 प्लेयर हैं वो तो उनसे वैसे भी बहुत ज्यादा दूर, और अरीब वो भी डाउन पड़े हुए हैं। तीनों ही खेमों में फिलहाल वो नुकसान होने की संभावना है, लेकिन रीसेट कौन करा पाएंगे, बेहतर कौन यहां से जा पाएंगे, अभी भी उसके ऊपर वो सवाल। लॉबस्टर उनके पास तो कोई बैकअप अभी तक पहुंचा भी नहीं है, कहीं देर ना हो जाए। अरीब वो भी बैकलाइन में। ऑटोबॉट जिस तरीके की शुरुआत हुई थी, लगा था काफी आसानी से उस फाइट को जीत जाके आगे बढ़ेंगे। पहले 3 मुकाबलों में तो सिन्वे ने मानो 4 चांद लगा दिए, लेकिन इस मुकाबले में आने के बाद स्ट्रगल काफी बढ़ता हुआ। दूसरी तरफ सिम ट्रॉय तमिलियन के दूसरे खिलाड़ी को भी परेशान करेंगे। शुरुआत की गई थी ट्रॉय तमिलियन की तरफ से, लेकिन जवाब अब गॉडलाइक की तरफ से बेहतर। पहला ही मात्र फिनिश निकला है, लेकिन 2 नॉक अगर जो वहां पे हैं कंफर्मेशन निकाल पाए तो 3 के आसपास वो नंबर जाने वाले। जी हाँ, और सारे के सारे फिनिशेस एडमिनो के एंड से हमें देखने को मिला है। वाइल्ड फार्मिंग को फिर से हावी होंगे। फ्लैश आखिरी खिलाड़ी आइजल साहब सर्वाइव करने का ट्राई कर रहे थे, बट उनका एलिमिनेशन। व्हाइट वॉकर साधारण मुकाबला, ट्रॉय तमिलियन भी साइडलाइन में फंस गए। निंजा का भी एलिमिनेशन हुआ। कितनी सारी टीम्स इस चौथे स्टेज में आते आते बाहर हो गए, और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं रावण की कट ऑफ वो ज्यादा ऊपर जाने नहीं वाला। सिन्वे 69 तक पहुंचे, उनका एलिमिनेशन हो गया। गॉडलाइक इस मैच में भी वो 5 टोटल फिनिशेस निकाल चुके हैं, और जोन के काफी ज्यादा करीब वो टीम पहुंच चुकी है। बॉट आर्मी जो बहुत नीचे थे, आज का दिन उनके लिए बढ़िया चलता हुआ। पर आलतू उन्होंने वांटेड को देख रखा है, वांटेड को भी पता है कि वहां से निकलना उनके लिए मुश्किल है, और इसीलिए उन्होंने 2 प्लेयर को आगे भेज दिया। वांटेड जोन के बाहर वो खिलाड़ी फंसता हुआ, बाकी 2 खिलाड़ी जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। पर मेडल वो भी अपने 2 ही प्लेयर्स के साथ बचे हुए, और उनको भी जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ने वाली है। एडमिनो उन्होंने इस प्लेयर को देखा है, ट्रेसिंग करने की कोशिश करी गई, गिरा नहीं पाए खिलाड़ी को, पर डैमेज जरूर दिया गया। पर गॉडलाइक अभी भी वो टीम जोन के अंदर नहीं पहुंची है। रावण और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स उनके रास्ते का एक रोड़ा, साथ में ऑटोबॉट्स, उनको भी हम वहीं पर देख पाएंगे। 4TR फाइनली उन्होंने भी शुरुआत करी है। एनएफ गॉड विजर्ड को करेंगे समाप्त। बट इसी बीच ऑटोबॉट्स उनके बारे में जिक्र जरूर करना चाहूंगा, बट बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स यहाँ पे फंसते हुए। ये इस्लामिन बहुत प्यारा, नॉक बहुत प्यारा, और कंफर्मेशन भी आसानी से निकाल के जाएंगे। 7वां फिनिश पॉइंट गॉडलाइक के पास आता हुआ, लेकिन मिड रेंज का वो स्प्रे एडमिनो उन्हें गिराया जा चुका है वांटेड की तरफ से, और वो ब्लू जोन के बाहर से स्प्रे किया गया। भारी ना पड़ जाए इस बात का उन्हें ध्यान रखने की जरूरत। फैंस बहुत ज्यादा खुश है इस पॉइंट पे। एडमिनो रिवाइवल काफी आसानी से मिल जाने वाली है, बट सर्कल आप देखिए बिल्कुल एक नॉर्दर्न साइड का हल्का सा शिफ्ट। 4TR
काफी बड़ा स्प्लिट है, एक साथ होने की जरूरत उन्हें पड़ने वाली है इस पॉइंट पे, और ब्रीदिंग स्पेस किन्हीं के पास में नहीं देख पा रहा हूं। कोई ना किन्हीं के साथ वो फाइट करते हुए मेडल ई स्पोर्ट्स सर्वाइवल की कोशिश। ऑटोबॉट्स वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं, लेकिन वेनम को आसानी से इस पॉइंट पे रिवाइवल तो मिल जाने वाला है। यहाँ तो रिवाइवल एग्जीक्यूट होगा राउंड पर। वाइल्ड फैंग्स उनको आप देखिए कि जब वो पहला मैच खेलने के लिए आए थे, सैनॉक का मैच था, वहां पर वो चिकन डिनर लेकर गए, और यहां पर सबसे बड़ा किसी का अगर कोई स्प्लिट मौजूद है वो वाइल्ड फैंग्स रहने वाली है। पूरा नदर्न एजेस का कंट्रोल है, पूरा वेस्टर्न एजेस का कंट्रोल उनके पास है, पर मेडल सामने से निकलते हुए खिलाड़ी वेनम वो गिराए गए, पंक वो यहाँ पर डाउन कर दिए गए, पंक का एलिमिनेशन होगा, एडमिनो वो भी डाउन है। जॉनथन देखना ये कि क्या वो कारनामा कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं, पर सिम्प वो कब तक वहां पर रुक सकते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि जॉनथन वो सीधा जोन के अंदर चले गए। आदि को उन्होंने डाउन किया, पर जॉनथन वो खुद भी वहां पर डाउन कर दिए गए नेबुला के खिलाड़ियों के द्वारा। और सिम्प अब वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी, पर गॉडलाइक जैसे हमने हमेशा बात करी है, एवरेज के वो 8 पॉइंट्स उन्होंने निकाल दिए हैं। हर बार यही हो रहा है, फाइट्स बहुत बेहतर निकाल रहे हैं, इनिशियल 2-3 टीम्स के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन रोटेशन की जब बारी आती है वहां पे नुकसान होता है। सिम्प इकलौते खिलाड़ी आगे बढ़ने का डिसीजन S12 के है इनके पास, लेकिन इंफॉर्मेशन की कमी, क्रेटोस कोई भी गलती करेंगे नहीं। एलिमिनेट किया गया सिम्प को, और गॉडलाइक 8 फिनिशेस के साथ कुछ प्लेसमेंट पॉइंट कमाने में हुए कामयाब। जी हाँ, एक वो जो प्लेसमेंट पॉइंट था वो भी उनको मिल चुका है, 73 तक वो आंकड़ा पहुंच गया। नेबुला जस्ट उनके ऊपर है 74 के साथ, 2 फिनिशेस इस मैच में उनको मिले हैं। उनके फीनिक्स जो आखिरी खिलाड़ी है वो भी सर्कल के अंदर, और ईवो एक्स अब वो भी धीरे धीरे मेडल के करीब जाते हुए। जी हाँ, बट ट्रॉय तमिलियंस को जोन के अंदर जाना बाकी है, मुश्किलें काफी होंगी। विक्टोरा समस ओवेस बहुत करीब आए, एडमिनो ने उनका शिकार किया, बट बाकी प्लेयर्स देखिए कितनी तेजी से यहाँ पे आते हुए अपने कप्तान को बचाने के लिए। ईवोक्स जिनका ये मैच अच्छा होना चाहिए था, वो भी अपने प्लेयर्स गवा रहे हैं अब साइड एंगल्स पे। एडमिनो थोड़ा पीछे आए जरूर है, बट उनको भी पता है वहां पे वो नेड्स कितने जरूरी। ओवेस का फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं एडमिनो, बट उनके बाकी प्लेयर्स उनसे काफी दूर, और नेड्स यहाँ पे आ रहे हैं। ओवेस अभी तक रिवाइवल शुरू हुआ नहीं है, कवर देने के लिए कोई ज्यादा प्लेयर्स बचे नहीं थे, बट एडमिनो एक और शानदार तरह से उन्होंने डिस्ट्रैक्शन का काम किया। जॉनथन ने वहां पे वो नॉक निकाला। गॉडलाइक फाइनली वो टीम एफर्ट उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ। और विक्टोरिया समस के साथ तो एक राइवलरी भी है जो अभी गॉडलाइक की हमें चलती हुई नजर आ रही है, और मल्टीपल टाइम्स हमने देखा ये टीम से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ओवेस वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, हील उन्होंने अपने आप को नहीं किया, और वो एक बड़ी गलती साबित हुई। माफिया पोजिशनिंग उनकी भी रिवील्ड है, और गॉडलाइक वो काफी आसानी से ये फिनिशर अपने खाते में लेकर के जा सकते हैं। अब विक्टोरिया समस से बचते मात्र एक खिलाड़ी शयान, हालांकि वो सर्कल के अंदर ऑलरेडी हार्ड कवर पे मौजूद है। आप जॉनथन को देखिए, वो बस लूट कंप्लीट कर रहे हैं, वहां पे ओवेस वहीं पे नॉकड आउट है, और ये डिप ऑफ डेथ साबित होती है विक्टोरिया समस के लिए। विक्टोरिया समस पूरी तरह से गेट कीप हो गए, टीम वर्क थोड़ा सा कम देखने को मिला उनकी तरफ से, बट शयान आखिरी प्लेयर हैं, और गॉडलाइक को पता है उनकी पोजीशन के बारे में। स्ट्रेट अवे पुश करके वो उनको भी खत्म कर सकते हैं। वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स वो भी जोन के अंदर चले गए इस फाइट का फायदा उठा के। बॉटम ई स्पोर्ट्स वो भी चले गए जोन की तरफ, बट विक्टोरिया समस ये मैच बनाना चाहिए था उनको। हालांकि पॉइंट्स काफी सारे हैं तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट शयान अब एक शानदार मौका उनके पास कि यार अब एक क्लच करके दिखाएं। जी हाँ, जरूर वो चाहेंगे कि फाइनल नेल इन द कॉफिन वो वही डालते हुए नजर आए। एडमिनो को आप देखिए व्हीकल लेकर के आगे आए हैं, वो थोड़ी और इंटेल कलेक्ट करना चाहते हैं, बट शयान की पोजीशनिंग मुझे लगता नहीं कि अभी के लिए रिवील्ड है, और ऐसे में गॉडलाइक वो एक फिनिश, एक पॉइंट निकालने के लिए कितनी और मेहनत करेंगे, वो भी एक देखने वाली बात, या फिर वो जोन को ही प्राथमिकता देंगे। पर दूसरी तरफ मार्कोस गेमिंग, उनके लिए तो कोई भी चीज बेहतर नहीं जा रही है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, और नागालैंड से आया हुआ ये खिलाड़ी एक बार फिर से अपनी वर्थ को प्रूव करता हुआ। जी हाँ, बट मैं काफी देर से देख रहा था एडमिनो गए नहीं थे, वो शयान के पीछे ही पड़े थे कि शयान कोई गलती करेंगे, बाहर निकलेंगे और एडमिनो फ्रैग निकालेंगे। कुछ वैसा ही हुआ वहां पे। गॉडलाइक अब लग रहा है कि सेमीफाइनल्स के लिए तैयार है ये टीम भी, बट ऑटोबॉट्स जोन का इंतजार है। प्लेयर का रिवाइवल मिला, बट जोन का शिफ्ट वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स के खाते में। ट्रॉय तमिलियंस उनके पास भी जोन का एडवांटेज, बट 40R के साथ वो टसल अभी तक खत्म हुई नहीं है। खुश होंगे वाइल्ड फैंग, सिनवे और मार्कोस गेमिंग, क्योंकि उनके पास है जोन का एडवांटेज। आज कमबैक का दिन है और कमबैक की शुरुआत करी है मेडल ने अपने ही स्टाइल के साथ, बट गॉडलाइक के सामने एक चुनौती अबान खड़ी। ऑटोबॉट्स एक अच्छा नेड वहां पे जॉनथन के बहुत करीब, राल्फी। हालांकि ऑटोबॉट्स के पास वो नंबर्स गेम का एडवांटेज नहीं है, जोन के अंदर ज्यादा प्लेयर्स देखने को नहीं मिलते। लॉबस्टर हैं जो जोन के एज पे हैं, बट राल्फी को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। गॉडलाइक के पास वो एज का एडवांटेज, गेट की सिनेरियोज वो बना सकते हैं। राल्फी एक छोटी सी ये ढलान है जिसके सहारे वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए यूटिलिटी वो पहुंच नहीं रही अपोनेंट के पास। वहीं दूसरी तरफ ट्रॉय तमिलियन, उन्होंने शुरुआत कर दी है। मॉर्टी उनको सबसे पहले बाहर निकाला गया,
पेन इज लाइव और ज़ी-गॉड मात्र 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर बचते हैं और ऐसे में ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स उनका जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एडमिनो का ग्रेनेड, रैल्फी उनको टेक डाउन किया गया और लॉबस्टर वो बचते हैं अब ऑटोबॉट से एकमात्र खिलाड़ी। रैल्फी को रिवाइव मिल पाना वो इस इम्पॉसिबल ही रहने वाला है। वहीं पेन इज लाइव वो लगातार अपने आप को रीपोजिशन करने की कोशिश करते हुए, मार्कोस गेमिंग अभी भी सर्कल का एडवांटेज उनके पास रहने वाला है और सिम्प वो आगे गए, उन्होंने वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला और मुक्केबाजी की है सिम्प ने। क्या बात है, क्यों बुलेट्स वेस्ट करे यार, इतनी सारी फाइट्स आपने ली हैं, बुलेट्स वेस्ट नहीं करनी चाहिए। लॉबस्टर इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई तो गलती करेगा, कहीं ना कहीं से तो स्प्रे वो करेंगे। हालांकि सर्वाइवल स्किल्स दिखाने पड़ेंगे लॉबस्टर को भी। ऑटोबॉट्स की बात करें 77 तक आंकड़ा पहुंचा उनका, गॉड लाइक ने इसी के साथ वो 80 का आंकड़ा छुआ। रेवेनेंट एक्सपार्क भी बाहर हुई 80 के साथ, बट ट्रॉय तमिलियंस और 4 TR ये टसल जब तक जोन है तब तक शायद खत्म भी ना हो, कोई भी है एक्स्ट्रा रिस्क तो नहीं लेना चाहता यहाँ पे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जोन यहाँ से दूर जाएगा भी नहीं और ऐसे में कब तक ये फाइट कंटिन्यू होगी वो भी एक देखने वाली बात जरूर रहने वाली है। ट्रॉय तमिलियन के 3 खिलाड़ी आपको इस पर्टिकुलर कंपाउंड में देखने को मिल रहे हैं और लॉबस्टर अब मुझे लगता है कि उनकी तलाश जारी है। जोनाथन वो लगातार थ्रोएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉबस्टर वो स्मोक्स के पीछे अभी के लिए सेफ हैं। अच्छी बात यह कि लॉबस्टर सर्कल के अंदर भी मौजूद है, उनको यहाँ से निकलना नहीं है। पर क्या गॉड लाइक कोई गलती यहाँ से करने वाली है, क्या वो ओवर कमिट करेंगे वो देखने वाली बात। सेम वो तो बिल्कुल ओपन में आके वहां पे शॉट ले रहे थे और लॉबस्टर उनको काफी आसानी से देख भी सकते हैं। पर अच्छी बात है कि सारे प्लेयर्स एक साथ एकजुट देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, साथ में जरूर है, बट ये नेट खतरनाक साबित होगा और वो खतरनाक साबित हुआ। जब सारे साथ में है तो नेट्स भी खतरनाक होंगे। 2 नॉक निकाले उस एक नेट के साथ, तीसरा नेट भी डैमेज दे के गया, बट एडमिनो वो वहां पे नॉक पड़े। जोनाथन उनके हाथ में भी नेट आया जरूर, लेकिन अब रिवाइवल देने के लिए ज्यादा समय आपके पास है नहीं, बिकॉज जोन के अंदर जाना है। ये गलत समय पे नॉक्स आए हैं, बट जोनाथन दैट नेट इज क्लोज। बट लॉबस्टर अब वो आगे बढ़ते हुए, एक शॉटगन उनके पास, एक शॉटगन वर्सेस शॉटगन का मुकाबला, पीछे से भी स्प्रेस आते हुए। लॉबस्टर के लिए बचना आसान यहाँ पे नहीं, बट फिर भी कुछ करके सरवाइव तो किया उन्होंने, बट पीछे से आते हुए शॉट्स और लॉबस्टर शिकार हुए ज़ी-गॉड के। जी हाँ, ज़ी-गॉड ने वहां पे वो फिनिश सिक्योर किया और आप कह सकते हैं कि एक जीवन दान वहां पे प्लेयर्स को मिला जरूर। हालांकि जॉनथन की भी एचपी बहुत कम हमें देखने को मिल रही थी और वहां पे रिवाइवल भी एग्जीक्यूट हो रहा था। क्रूशियल टाइम पे वो फिनिश जरूर आए। 7 टोटल फिनिशेस जो आ चुके हैं गॉड लाइक के पास, टॉप 10 के अंदर वो मौजूद, लेकिन अब सर्कल उनसे दूर जा चुका है और ये जो भी उन्होंने स्मोक्स करे और इतनी देर का जो केओस पूरा यहाँ पे पनपा है, सबकी नजर अब गॉड लाइक के ऊपर ही है और ऐसे में एजेस इन्फिल्ट्रेट करके जोन में पहुंच पाना वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। इट माइट बी पॉसिबल कि उनको मेडल के साथ एक फाइट लेनी पड़े और मेडल अभी हमने देखा कि बढ़िया फॉर्म में जो उनके प्लेयर्स है वो एटलीस्ट इस मुकाबले में तो देखने को मिल रहे हैं। वो ग्रेनेड और जोनाथन, कितने अनफॉर्चुनेट आप हो सकते हो कि आप उस ग्रेनेड से डाउन हो। अच्छा प्रीएम्प्टिव नेड वहां पे देखने को मिला, बट जोनाथन को खत्म भी किया गया। बट व्हाइट टाइगर ने मेरे ख्याल से वो फ्रैग निकाला वाइल्ड फैंग्स के, बट मेडल दे स्टिल देयर, दे स्टिल फाइटिंग। इस कंपाउंड को छोड़ के वो पीछे वाले कंपाउंड में चले गए क्योंकि पता है कि जोन यहाँ पे है नहीं और गॉडलाइक को आगे बढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा उनके पास नहीं। 3 प्लेयर्स गॉडलाइक के पास, मेडल जो अग्रेशन काफी अच्छा दिखा रहे हैं, जो नेड्स काफी अच्छे डाल रहे हैं। ये फाइट मुझे लगता नहीं कि कोई भी मिस करना चाहेगा। जी हाँ, एक ऐसी टीम जिसके पास काफी बढ़िया फायर पावर है, मेडल वो मौजूद है और सामने गॉडलाइक की चुनौती। अहम रहेगा देखना कि ओपनिंग्स क्या वो यहाँ से निकाली जा सकती है। एडमिनो उनकी एचपी ऑलरेडी कम है और अब तो ब्लू के अगेंस्ट जो जंग है वो भी शुरू होने वाली है। वहीं वाइट फैंग्स के साथ उन्होंने बैड ओपी को डाउन किया, नॉडी वो डाउन, बैड का फिनिश कंफर्मेशन भी आएगा। और चलिए फाइनली अब वो पुश की बारी है। पंक उनकी एचपी ऑलरेडी कम है, सिन की बात करें वो भी मोलोटॉव से हो करके आगे जाते हुए नजर आए। एक और ग्रेनेड आलतू का यहाँ पे पंक, उनको टेक डाउन किया गया। मैन एडवांटेज वो पूरी तरीके से मेडल के खाते में। एडमिनो अब उनके ऊपर भी जो ब्लू का डैमेज है वो आने वाला है। ग्रेनेड जरूर थ्रो किया और वेनम उन्होंने एडमिनो को भी डाउन किया। दिस इज द मेडल दैट वी वर मिसिंग और फाइनली वो इनफॉर्म आपको प्लेयर देखने को मिल जाएंगे काफी आसानी से। वो जो आखिरी खिलाड़ी है उनको भी शट डाउन किया जाएगा। गॉडलाइक वो 7 फिनिशेस के साथ बाहर, बट मेडल ई स्पोर्ट्स एक बढ़िया कमबैक लोड हो रहा है इस मुकाबले में। वहीं पर ड्रॉप क्लैशेस, ट्रॉय तमिलियन और गॉडलाइक। ट्रॉय तमिलियन के 2 खिलाड़ी यहां पर फंसे हुए हैं, बाकी 2 कहीं ज्यादा दूर, पर उनको गाड़ी मिल गई। जी हाँ, और वो भी क्लोजिंग करते हुए नजर आ सकते हैं और ऐसे में गॉडलाइक उनके पास मौका है कि ये जो आइसोलेटेड 2 प्लेयर्स हैं उनका जो फायदा है वो उठा करके जाए। बट डैजल वो नॉक उनको वहां पे निकालना चाहिए था। फाइनली उन्होंने गन स्विच करी, सिंप उनकी एचपी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, वो आगे आएंगे और वो भी यहाँ पे टेक डाउन हो जाएंगे। उस एकेएम के वार के सामने गॉडलाइक वो बेहाल और जोनाथन का वो ग्रेनेड था जो एडमिनो को फिनिश कंफर्म करके जाएगा। हालांकि पंक उन्होंने पलटवार किया है, पैका उनको टेक डाउन किया गया, जॉनसन उनका वो ग्रेनेड डैजल डाउन। लेकिन ये गलतियां यहां पर हुई है गॉडलाइक के द्वारा और अब ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट
उनके जो बाकी के 2 प्लेयर्स हैं वो भी आ चुके हैं इस फाइट के अंदर। और ये जरूरी है कि दोनों ही टीम ये फाइट जीत कर जाए, बट बात यहीं पर है कि कोई एक ही टीम है जो जीत कर जाने वाली है। पंक, अच्छी खबर ये है कि जो दूसरा वेपन है वो अभी भी तैयार रहेगा, बट जॉनथन ऑक्सन के हाथों 1v1 की वो बैटल वहां पर हारते हुए नजर आए। जॉनथन वो डाउन, और पंक उनके पास अभी भी वो स्कैरल मौजूद है। अगर यहां पर वो डाउन करते हैं 2 खिलाड़ियों को, वो 4 फ्रैग्स उनको मिलने वाले। पर ट्रॉय तमिलियन, उनको ज्यादा जरूरत है इन सारे फ्रैग्स की। गॉड लाइक आज के दिन पर तो उन्होंने वैसे भी बहुत शानदार प्रदर्शन करके दिखाए, पर पंक यहां से कुछ खास नहीं कर पाए। गॉड लाइक ये आज के दिन का ऐसा मुकाबला जहां पर मात्र वो 1 पॉइंट ले पाए, बाकी सारे मैचेस में वो कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन करी।